नमस्ते दोस्तों, गोविंद विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरे भाई कुछ संख्या 50 से कम है, कुछ संख्या 50 से ज्यादा है, कुछ 100 से कम है, कुछ 100 से ज्यादा है। मिक्स क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि मेरे भाई जो है मिक्स प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। और यहाँ पर एक ही महीने के अंदर में चारों ट्रिक आप लोग अप्लाई कर पाए। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ 50 का सीखते हैं तो हमारे 50 के आसपास ही दिमाग घूम रहा होता है, 100 वाले सीखेंगे तो 100 के आसपास ही दिमाग घूम रहा होता है। बट मैं नहीं चाहता आप लोग इस तरीके से सीखिए। मैं चाहता हूँ आज के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप बना दे। अब जैसे कि देखो 50 से कम है, कितना कम है? 8 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। और 50 में कितने की कमी है? 8 की कमी है, तो 25 में 8 कम कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17। यानी कितना हो जाएगा? 1700। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है, जल्दी से यहाँ ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? 50 से ज्यादा हो गया। 50 से ज्यादा कितना हो गया? 6 ज्यादा हो गया। तो मेरे भाई 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 36 हो जाएगा। और 50 में कितना ज्यादा है? 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 31। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 31 36 हमारा। 50 वाला अलग कहानी है, 50 वाला 25 के साथ रिलेट करता है, ठीक है, और 100 वाला 100 के साथ रिलेट करता है। ये भी हमारा 50 के आसपास ही है, तो यहाँ पर 50 के आसपास वाला तरीका अपनाते हैं। चलो, 50 से कितना ज्यादा है? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब 50 में 14 ज्यादा है, तो 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने सिखाया मात्र 2 अंकों को पास में रखना, तो ये आखिरी के 2 अंक हमारा रहेगा और ये किसमें चला जाएगा? 39 में एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40, यानी 4096। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 4096। यहाँ पे क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से फटाफट यहाँ पर 103 का मेरे भाई बता दो, 103 का क्या होगा? ठीक है, बोलो 103 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 103 वाले केस में बड़ा प्यारा सा कहानी है यहाँ पे। 100 से हमारा कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 होगा। और 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 103 में 3 जोड़ देंगे 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से आप आ जाइए यहाँ पर 93 की बात करते हैं। 93 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 93 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे बोलिए? तो बोलेंगे सर 93 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, तो 93 देखिए सर हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 93 हमारा मेरे भाई जो है वो हमारा कितना कम है? 100 से कितने की कमी है? तो बोलोगे सर ये हमारा 100 से 7 की कमी है। तो 100 से अगर 7 की कमी है तो हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 49 हो जाएगा। और कितने की कमी है सर? 7 की कमी है, तो इसमें 7 घटा दिया जाए। जब इसमें 7 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8649 हमारा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 8649 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं लग रहा है। अगर नहीं भूले हैं तो लाइक करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलो आ जाओ जल्दी से बता दो 126 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 126 का स्क्वायर कैसा लग रहा है सेशन आज? आप लोग थोड़ा बताइए यहाँ पे कैसा लग रहा है सेशन? बहुत शानदार। बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना ज्यादा है सर? ये हमारा मेरे भाई 26 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 26 ज्यादा है। अगर ये हमारा 26 ज्यादा है तो हम बोलेंगे सर देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। कितना होता है? तो बोलोगे सर 676 होता है। और इसी 126 में 26 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 152 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को रखना है, यानी 76 को रखना है और ये हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। 152 में 6 जोड़ देंगे तो 158 हो जाएगा। 15876 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। मस्त, जबरदस्त, भौकाल। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे सामने अभी एक असमंजस है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आज के सेशन में सोचा है काफी कुछ पढ़ाने को, लेकिन एक असमंजस क्या क्रिएट हो रही है हम आपको वो बता देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मेथड लेकर आया था जिसका नाम है ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर। और ये ड्यूप्लेक्स मेथड क्या होता है? तो ड्यूप्लेक्स मेथड के माध्यम से हम किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मानो अगर मुझे इनमें से कोई भी संख्या देखो, ना ये हमारे 50 के आसपास है, ना ये हमारे 100 के आसपास है, ना इनका इक्याई का स्थान हमारा 5 है, उसके बाद भी हम कैसे निकाले? 73 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकाले? ठीक है, या फिर कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर, जैसे मानो 514 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें? 789 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें? आप देख पा रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी संख्या है। या फिर मेरे भाई यहाँ पर जैसे 384 का निकालना है, 759 का निकालना है, 983 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं का मेरे भाई स्क्वायर कैसे निकालें? या 1008 का स्क्वायर निकालना है, उसका स्क्वायर कैसे निकालें? तो अभी मेरे भाई यहाँ पर मुझे आप लोगों को सिखाना है 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 4 अंकों का स्क्वायर। इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक हमारा फिर से बेस मेथड हो जाता है और एक हमारा ड्यूप्लेक्स मेथड हो जाता है। ठीक है, तो हम बेस मेथड जो है वो हम आपको थोड़ा सा भी सिखा रहे हैं और ड्यूप्लेक्स मेथड हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे, या फिर मेरे भाई दोनों हम आपको कल की क्लास में सिखा। असमंजस है यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आज के सेशन में सोचा है काफी कुछ पढ़ाने को, लेकिन एक असमंजस क्या क्रिएट हो रही है हम आपको वो बता देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मेथड लेकर आया था जिसका नाम है ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर। और ये ड्यूप्लेक्स मेथड क्या होता है? तो ड्यूप्लेक्स मेथड के माध्यम से हम किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मानो अगर मुझे इनमें से कोई भी संख्या देखो, ना ये हमारे 50 के आसपास है, ना ये हमारे 100 के आसपास है, ना इनका इक्याई का स्थान हमारा 5 है, उसके बाद भी हम कैसे निकाले? 73 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकाले? ठीक है, या फिर कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर, जैसे मानो 514 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें? 789 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें?
निकाले। आप देख पा रहे हैं ना कितनी बड़ी-बड़ी संख्या है। या फिर मेरे भाई यहाँ पर जैसे 384 का निकालना है, 759 का निकालना है, 983 का निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं का मेरे भाई स्क्वायर कैसे निकालें? या 1008 का स्क्वायर निकालना है, उसका स्क्वायर कैसे निकालें? तो अभी मेरे भाई यहाँ पर मुझे आप लोगों को सिखाना है 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 4 अंकों का स्क्वायर। इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक हमारा फिर से बेस मेथड हो जाता है और एक हमारा ड्यूप्लेक्स मेथड हो जाता है। ठीक है, तो हम बेस मेथड जो है वो हम आपको थोड़ा सा भी सिखा रहे हैं और ड्यूप्लेक्स मेथड हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे। या फिर मेरे भाई दोनों हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत की बात बस यहाँ पर ये है कि जितना मुझे सिखाना है वो कम से कम 1 घंटा लेगा पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे सिखाना भी है और मुझे आपको प्रैक्टिस कराना भी है। और हमारे पास मात्र बचे हैं मेरे भाई 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट के बाद आपके प्रशांत सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे सीखना आप लोग पसंद करेंगे? आज के लिए इतना ही रहने दे, कल की क्लास में पूरा दोनों मेथड सिखाएं, ड्यूप्लेक्स मेथड ना बन जाए, पता चले सारा मिक्स करके गुल गोबर करके बैठे हुए हो यहाँ पे और वो कहानी खत्म कर दिया। तो ऐसा हम नहीं चाहते। बताओ कैसे करें आप लोग? पीपीटी हम पूरा लिख रहे हैं, ये मत कहना कि सर आप जो है शुरू से बोल रहे थे इतना कराने को और आपने कराया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगा नहीं इतना समय लग जाएगा चीजों को